एक घना और पुरसुकून जंगल था जहां सुबह की रोशनी हर चीज को नया जीवन दे रही थी। इसी जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था जो ईमानदारी से लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसके हाथ सख्त थे मगर उसका दिल बिल्कुल साफ और सच्चाई से भरा हुआ था। वो हमेशा सिर्फ उतनी लकड़ी काटता जितनी उसकी जरूरत होती, कभी भी लालच नहीं करता था। जंगल से कुछ दूर एक शानदार महल था जहां एक खूबसूरत और नर्म दिल शहजादी रहती थी। शहजादी के पास सोने और दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन उसका दिल किसी और चीज की तलाश में था। उसके जहन में एक ही सवाल रहता, क्या दुनिया में सच्चाई अभी भी जिंदा है? एक दिन उसने फैसला किया कि वो आम लोगों की जिंदगी को खुद अपनी आंखों से देखेगी। वो सादा कपड़ों में महल से चुपचाप बाहर निकल आई, बिना किसी को बताए। चलते चलते वो जंगल के करीब पहुंच गई जहां हर तरफ सुकून और खामोशी थी। शहजादी दरिया के किनारे रुकी और बहते हुए पानी को गहरी सोच के साथ देखने लगी। अचानक उसका कीमती सोने का हार हाथ से फिसला और सीधा पानी में जा गिरा। शहजादी घबरा गई क्योंकि वो हार उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। इसी वक्त लकड़हारा वहां पानी पीने के लिए आ गया और उसने शहजादी को परेशान देखा। शहजादी ने हिम्मत करके लकड़हारे से मदद मांगी और अपनी परेशानी बताई। लकड़हारे ने बिना किसी सवाल के उसकी मदद करने का फैसला किया। शहजादी ने सोचा कि वो इस इंसान की सच्चाई को आज जरूर आजमाएगी। थोड़ी देर बाद पानी से चमकता हुआ सोने का हार उभरकर सामने आया। शहजादी ने हार दिखाते हुए पूछा, क्या ये तुम्हारा है? लकड़हारे ने सीधा जवाब दिया, नहीं बीबी, ये मेरा नहीं है। फिर पानी से चांदी का खूबसूरत हार निकला जो रोशनी में चमक रहा था। शहजादी ने फिर उम्मीद भरी नजर से पूछा, और ये? लकड़हारे ने फिर सच बोला, ये भी मेरा नहीं है। शहजादी हैरान हुई मगर उसने अपना इम्तिहान जारी रखा। आखिर पानी से लकड़हारे का पुराना और सादा कुल्हाड़ा सामने आया। अपना कुल्हाड़ा देखकर लकड़हारे की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने फौरन कहा, हाँ बीबी, ये मेरा है। शहजादी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने सोना क्यों नहीं लिया? लकड़हारा बोला, जो मेरा नहीं होता मैं उसे कभी नहीं लेता। ये जवाब सुनकर शहजादी का दिल गहरी खुशी से भर गया। शहजादी ने अपनी असली पहचान सबके सामने जाहिर कर दी। लकड़हारा घबरा गया और इज्जत से अपना सर झुका लिया। शहजादी ने नरमी से कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया है। उसने लकड़हारे को सोना और इनाम देने की पेशकश की, मगर लकड़हारा बोला, मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का फल चाहिए। शहजादी उसकी ईमानदारी से और भी ज्यादा मुतासिर हो गई। उसने ऐलान किया, आज से तुम मेरी सल्तनत का फख्र हो। गांव वालों ने लकड़हारे को नए एहतराम के साथ देखना शुरू कर दिया। ये कहानी धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गई। सबको समझ आ गया कि सच्चाई कभी छोटी नहीं होती। लकड़हारा पहले जैसा सादा और ईमानदार ही रहा। शहजादी ने ईमानदारी को अपनी सल्तनत की बुनियाद बना दिया। गांव और जंगल दोनों जगह अमन और खुशी फैल गई। बच्चे ये कहानी सुनकर सच बोलना सीखने लगे। बड़े लोग भी अपनी जिंदगी पर दोबारा गौर करने लगे। शहजादी अक्सर जंगल आकर लकड़हारे से मिलती थी। दोनों के दरमियान इज्जत और यकीन का मजबूत रिश्ता बन गया। ये कहानी सिर्फ सोना या हार की नहीं थी, ये कहानी थी सच्चाई की जीत की। ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। वक्त गुजरता गया मगर ये मिसाल जिंदा रही। हर घर में इस वाक़ये को फख्र से सुनाया जाने लगा। लोग सीखने लगे कि लालच सिर्फ नुकसान देता है और सच्चाई हमेशा सुकून और इज्जत लाती है। शहजादी की सल्तनत इंसाफ और सच्चाई की मिसाल बन गई। लकड़हारा अपनी मेहनत से खुश और मुतमईन जिंदगी जीता रहा। दोनों ने मिलकर दुनिया को एक रोशन पैगाम दिया। इंसान की असली कीमत उसके दिल और नीयत से होती है, और जो चीज़ अपनी हो वही असल बरकत देती है। इस तरह सच्चाई जीत गई और ये कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई।